हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निधि। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारा वीडियो उन माँओं के लिए भी है जिन्हें अपनी बेटियों की बहुत चिंता रहती है, वो भी आज के टाइम में जो कि इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। क्या पता मेरे इस वीडियो से आपकी सोच में कुछ फ़र्क पड़े। आप ज़रा सा भी अगर अच्छा महसूस करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारे ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। क्या है कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, देश की महिलाएं कहाँ जाएं, हम बेटियां कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, ना हमारे घर में ना बाहर, कहीं भी नहीं हैं। ये जो कहा जा रहा है देश बदलेगा, सोच बदलेगा, सोच बदलो देश बदलेगा, कैसे बदलेगा देश? मान लीजिए अगर हम अपनी सोच भी बदल लेते हैं तो देश बदलेगा हमारे लिए, ये कानून बदलेगा हमारे लिए, हम औरतों के लिए? नहीं बदलेगा। बदलना होगा तो हमें हमारी सोच को, यकीन मानिए जिस दिन हमने अपनी सोच को बड़ा कर लिया ना, बदल दिया ना, ये क्राइम्स होने भी बंद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही बंद हो जाएंगे, बट हाँ कम ज़रूर हो जाएंगे। एक तरफ हमारे देश की बेटियां दूसरे देशों में जाके हमारे ही देश का परचम लहरा रही हैं। प्रीति पाल, जिन्होंने पैरालंपिक रेस जीता है, ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया, शीतल देवी हैं, सुनीता कुमारी हैं, कितने सारे ऐसे नाम हैं। और वहीं हमारे देश में दूसरी तरफ उन्हीं औरतों के साथ में, हमारे ही देश की औरतों के साथ ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कुकर्म किया जा रहा है। हम लोग हमारे देश के लिए पूरी मेहनत करें, जान लगा दें पूरी, और हमारा देश, हमारा कानून हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। हमें बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर तो हमें भी इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए ना अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। ऐसा देश जो हमारी सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं इन दरिंदों से। आज 60 साल से बूढ़ी औरत से लेकर के 13 साल की बच्ची तक सबके साथ ही कुकर्म किया जा रहा है। अब आप बताइए, हमें जीने का हक नहीं है? हम नहीं जिए? सिर्फ बेटों को ही हक है कि वो जिए खुलेआम, हमें हक नहीं है जीने का? अभी हाल ही में केस हुआ है ना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस डॉक्टर बेटी के साथ इतनी हैवानियत दिखाई गई है। उनका क्या दोष था? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उनके साथ ऐसा हैवानियत किया गया है? ऐसे मारा जाता है? ऐसे? अरे ऐसे दरिंदों को ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, जो कि दूसरे के लिए भी सबक साबित हो, दूसरे जो क्राइम्स करने का सोच रहे हैं ना उनके लिए भी। उसके लिए पहले हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम या तो समाज के डर से शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या तो हमारे घर वाले की बोलने की वजह से हम दब के रह जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं खुद के लिए। क्या हम खुद के लिए काफ़ी नहीं हैं? हम कुछ नहीं कर पाएंगे? हम खुद ही स्ट्रांग हैं। अच्छा आप बताइए, माँ काली तो भाई मर्द नहीं थी ना, औरत ही थी ना। माँ चंडिका, वो भी तो औरत थी। आप लोग को तो उनसे भी कुछ सीखना चाहिए कि उन्हें देखो ना, उन्होंने तो राक्षसों को मार गिराया,
उनमें कैसे हिम्मत आ गई आप बताइए? वो भी तो औरत थी ना। आप लोग भी हिम्मत दिखाओ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। डर के नहीं, डट के सामना करो, तभी जाकर आप खुद को बचा पाओगे, अपनी सुरक्षा खुद ही से कर पाओगे, कानून और देश नहीं करेगा। खुद में हिम्मत लाओ इतनी आप। अब जैसे हमारे इसमें समाज में ही कहा जाता है कि भाई छोटे कपड़े पहन लिया इन्होंने, छोटे कपड़े पहनी है, छोटे कपड़े बदल दो, पहनो ही मत। अगर कोई लड़का तुम्हें छेड़ रहा है, हैरेस कर रहा है अगर किसी रास्ते पे, तो वो रास्ता ही बदल दो। भाई ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? रास्ता क्यों बदले हम? जबकि आप अपनी बेटियों को ये सिखाओ ना कि बेटा अगर आपका कोई हाथ पकड़ रहा है ना, अपने दोनों हाथ से ना उसका गला दबा दो, उसका गला पकड़ लो आप। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, अगर कोई आपको घूर के देख रहा है, तो आप भी उसको ऐसे देखो ना कि उसकी नज़र खुद ब खुद नीची हो जाए। फिर उसकी हिम्मत होगी आपके साथ कुछ भी करने की? आप बताइए, हिम्मत होगी उसकी आपके साथ कुछ भी कर लेने की? यकीन मानिए, वो आपकी हिम्मत को देख कर ना उसकी हिम्मत खुद ब खुद टूट जाएगी। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि माँ को डर लगता है कि अगर हमने अपनी बेटी को अगर ऐसा कुछ सिखाया और मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा हो गया, वो दरिंदे अगर फिर से हमारी बेटी को अगर कुछ मतलब मान लो कि वो लोग थप्पड़ ही मार देती हैं, तो क्या है ना कि हम लोग अपने को बचाने के लिए तो कुछ भी तो करेंगे ना, या फिर जुर्म सहते जाएंगे कि उसका बढ़ावा और बढ़े। वो तो और क्राइम करेगा ना। अगर हम लोग शांत रह गए तो वो लोग तो रुकेंगे नहीं। आप ही बताइए ना, कहा जाता है कि हमारा देश आज़ाद है। हम औरतों के लिए हमारा देश आज़ाद है? हम आज़ाद हैं? आज़ाद सिर्फ ये लड़के हैं जो ऐसी दरिंदगी दिखाते हैं, तो जो ऐसी दरिंदगी कर रहे हैं। हमारे लिए, हम औरतों के लिए हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं है। हम औरतें आज़ाद नहीं हैं इस देश में। हमारा हक नहीं है कि हमें आज़ादी से यहाँ वहाँ घूम फिर सके, कुछ भी कर सके। और हम लोग मर्दों से किस काम में कम है? किस तरह कम है हम लोग? किसी भी तरह से कम नहीं है हम लोग। हम लोग आज क्या नहीं कर सकते हैं? मर्द से कंधा मिलाकर काम करते हैं हम लोग। जी हाँ, हर फील्ड में हम लोग बराबर हैं। आज डॉक्टर लड़के हैं तो लड़कियां भी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर लड़के हैं तो लड़कियां भी हैं ना भाई। आप पहलवानों में ही देख लीजिए, विनेश फोगाट कौन है? लड़का नहीं, लड़की है। उन्होंने भी बहुत सारी मेहनतें की, आज उनका नाम भी आया ना मर्दों के बीच में। अरे भिड़ना है ना, लड़ना है ना, तो उस औरत से जाके लड़ो जो कि कुश्ती खेलती, जो कि दंगल खेलती हैं, करती हैं। आपकी जो होश है ना वो तुरंत ठिकाने आ जाएंगी। जो कि इतने मलचले लोग होते हैं ना, मलचले लड़के, वहाँ जाके देखना चाहिए, वहाँ जाके लड़ो ना उनसे। भिड़ पाओगे? जाओ भिड़ के दिखाओ, समझ में आ जाएगा कि हम औरतों में कितनी हिम्मत होती है। आज के जो हमारे गार्जियन लोग हैं ना, बच्चा जो कि फ़ोन देख रहा है, वीडियो देखता है, माँ बाप को लगता है अरे मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है तो कुछ अच्छा ही देख रहा होगा। आपको पता है आपका बच्चा क्या देख रहा है? आपको सही में लगता है कि आपका बच्चा कुछ अच्छा वीडियो देख रहा है? हो सकता है कि वो कुछ और भी देख रहा हो। ये लोग क्या बोलते हैं हमारे पेरेंट्स, अरे छोड़ो यार, रहने दो, वीडियो देख रहा है, कोई बात नहीं है, देखने दो, बच्चा है। बच्चा है, ये उसके लिए क्राइम का पहला स्टेप है। आपको बाकायदा उसके हाथ से फ़ोन लेके सर्च करना चाहिए कि वो बच्चा आखिर देख क्या रहा है। यकीन मानिए, अगर अभी आपने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया ना, तो यही बच्चा आगे जाकर ना इस ऐसे से घिनौने अपराध को ना अंजाम देता है। आप ही बताइए ना, आशिफा, ये हमारे देश के आज़ाद बेटियों का नाम है ना। निर्भया थी, आशिफा है, दो डॉक्टर्स हैं, कोलकाता की डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, और तेलंगाना की भी डॉक्टर थी ना। आई एम सॉरी, बाय प्रोफेशन मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो मैं इन दोनों के नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ और कर भी नहीं सकती हूँ। इन लोगों के साथ हैवानियत क्यों हुई?
इन्होंने क्या शॉर्ट्स पहने हुए थे, छोटे कपड़े पहने हुए थे? नहीं, बकायदा ये लोग यूनिफॉर्म में थी ना, यूनिफॉर्म में थी ना वो डॉक्टर जिनके साथ ऐसी हैवानियत हुई है। देखिए, कपड़ों से कुछ नहीं बदलता है, अपनी सोच को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलो, कपड़े नहीं। आप कपड़े कुछ ही पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिम्मत दिखाओगे ना तो किसी को हिम्मत नहीं कुछ भी कर देने की। बट यहाँ के समाज के लोग हमारे ही देखो ना, अरे भाई औरतें भी कितनी सारी हैं, अरे ये छोटे कपड़े पहने इसलिए ऐसा हुआ होगा इसके साथ में। औरत हो आप, सोच ऐसा रखना चाहिए। जिनके साथ ऐसा काम होता है, दरिंदगी होती है ना, उनसे पूछना चाहिए। ये सब किसी और को समझ में नहीं आएगा। अब क्या होता है कि भाई हम लोग, चलो ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन था। वहाँ पे एक जगह एक भाई अपनी बहन को ये आश्वासन दे रहा है या कि वो उसकी इज्जत की रक्षा करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक नर्स, मुरादाबाद जगह है वहाँ पे, उनके साथ ऐसा घिनौना अपराध किया जा रहा है। एक बहन तो राखी बांध रही है और दूसरी बहन के साथ हैवानियत की जा रही है हमारे ही देश में। अपने बहनों के लिए आप शेर बनते हो, दूसरी बहनों के लिए भेड़िए क्यों बन जाते हो आप लोग? वो भी तो आपकी बहन ही है ना। अरे सारे देश की लड़कियां सबको अपनी बहन ही समझो तो ये क्राइम ही होना बंद हो जाएगा। लेकिन ये दरिंदे समझेंगे? नहीं समझेंगे। मैं सारे लड़कों को नहीं कह रही हूँ ये सब, लेकिन जो इन लड़कों में से ही कोई कोई ऐसे निकल जाते हैं जिनके लिए हमारे मन में आक्रोश भर जाता है। आप ही बताइए, आज के टाइम में ये जो आजकल के मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल थे, डॉक्टर संदीप गुप्ता ना, डॉक्टर संदीप घोष थे, हाँ वही। वो आदमी आज अरेस्ट हो गया है। वो आदमी अरेस्ट हो ही गया था। तो आप बताइए, वो अरेस्ट हो गया तो आज कलकत्ता में पूरी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, पूरी खुशियाँ, पूरा जश्न का माहौल है। बट वो देखने के लिए वो लड़की है, वो डॉक्टर है नहीं है ना। उन्होंने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की, उनकी मेहनत आज सफल होती दिख रही है ना। बट वो है हमारी दुनिया में है, संसार में नहीं है वो। अरे उनकी आत्मा जहाँ भी होगी ना, वो खुश हो रही होगी ये सब देख करके कि मैंने कुछ किया। क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? हमारे देश के नेता लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिबेट्स करते हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, हाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ममता बनर्जी की पार्टियां हैं। ये सब क्या 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 कर रहे हैं आप लोग भाई? क्या कर रहे हैं आप लोग? एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप ये सब कर रहे हो आप। अभी के टाइम में आप लोगों को मिल करके ना एक नए पार्टी का निर्माण करना चाहिए, जहाँ पे आप ऐसे दरिंदों को सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और ऐसी सजा नहीं जो बस फांसी पे लटका दिए, गोली मार दिया। ये कौन सी सजा हुई भाई? ये तो बहुत ही आसान सजा है। नहीं, जैसा तड़प, जैसा दर्द वो लेडी डॉक्टर ने सहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा तड़प और दर्द उस दरिंदे को सहना चाहिए। तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी, उसे समझ आएगा। और उसे वैसे देख करके ना जो दरिंदे हैं ना, उन लोगों को सबक मिलेगा, तभी ना क्राइम कम होगा देश से। हम लोग चिल्लाते इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा इंसाफ? निर्भया थी ना, कब मिला इंसाफ? 10 साल के बाद मिला ना। यकीन मानिए, हम लोग अगर अपने लिए कुछ नहीं किए, हम लोग ने अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लिया ना, तो ये देश या कानून हमारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। खुद की रक्षा हमें खुद ही से करनी होगी। भले सेल्फ डिफेंस के लिए हम कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अरे क्राइम तो नहीं होगा ना, वो क्राइम करे बढ़िया, हम क्राइम करें तो क्या दिक्कत है भाई? हम भी करेंगे। वो अगर हम पे कुछ करे तो इसके पहले हम ही उसे मार दें। वेट करेंगे हम लोग अपने साथ हैवानियत होने का? नहीं कर सकते हैं ना।
कब तक करेंगे? अच्छा आप ही बताइए, हम जब ये वीडियो देखते हैं ना, जब भी उस बेचारे डॉक्टर का वीडियो जब भी देखते हैं ना, हमें इतना बुरा लगता है। वी आर डॉक्टर्स ना। जब हम डॉक्टर सेफ नहीं है तो जो आम लड़कियां, ये लोग कैसे सेफ रहेंगे? आप बताइए। आप बताइए वो मंजर कैसा रहा होगा उस बाप के लिए, उस माँ के लिए, जब उसे ये बोला जा रहा होगा कि आपकी बच्ची अब दुनिया में ही नहीं है। जब उन्होंने अपनी बेटी को उस हाल में देखा होगा, उन्हें कैसा लगा होगा? आप ही बताइए। ये दर्द वही समझ सकता है ना जो बेटी के माँ बाप हैं। कोई और नहीं समझेगा? आप बताइए। आई एम सॉरी। जिसे पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया, डॉक्टर बनाया, उनके साथ ऐसी हैवानियत, और वैसे मतलब बिना कपड़े के वो बेचारी थी। उसे देखकर उसके पापा मतलब क्या फील हुआ होगा? आप बताइए ना। सारे सपने चकनाचूर हो गए होंगे, उनके सारे सपने टूट गए होंगे। वो मंजर कैसा रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, हम भी नहीं सोच सकते हैं। बस एक बेटी के ही बाप और माँ समझ सकते हैं। हमारी ही बेटी है, मान लीजिए कि अगर मैंने कभी नहला दिया, कपड़े नहीं पहना है ना, तो लगता है अरे यार मेरी बेटी ने तो कपड़े पहने नहीं है, जल्दी से पहना दो, बच्ची है ना वो। लेकिन वो तो बेचारी पीसी कर रही थी, बड़ी थी ना। उनके साथ ऐसी हैवानियत, क्या क्या दोष था उनका? उन्होंने क्या किया था? ऑन ड्यूटी ही थी ना, पेशेंट कोई देखती थी ना, पेशेंट्स का इलाज करती थी ना। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं जब ये वीडियो देखती हूँ ना, आक्रोश भर जाता है ऐसे ऐसे हैवानों के प्रति। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, यकीन मानिए, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आज के टाइम में हमें हमारी बेटी है ना, हम खुद इसे सिखाएंगे कि बेटा अगर कोई लड़का, अगर आप बड़े हो, हाँ अगर अभी छोटी है ना, वो छोटी है, अभी हमें इसे ये सिखाना है बेटा गुड टच बैड टच क्या होता है, कि वो लड़की, वो मेरी बच्ची घर में आके अपनी मम्मा को बताए कि मम्मा देखो आज ऐसा ऐसा हुआ है। आप उसे अभी से ट्रेन करो कि वो बड़ी होकर उस पर कोई भी अत्याचार नहीं हो, कोई भी लड़का उसे हैरेस करने की कोशिश भी ना करे। ऐसा करना होगा ना हम लोग को, वरना हमारी बेटी ऐसे ऐसे शिकार होती रहेंगी, ऐसे ऐसे हैवानों की। आज आप बताइए हमें, हम हमारी बेटियों को कैसे बचाएं? आप ही बताइए, कैसे बचा के रखें ऐसे ऐसे हैवानों से, ऐसे ऐसे दरिंदों से जो कि खुलेआम घूम रहे हैं। खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना अपनी बेटियों के लिए। हमें, हम माओ को अपनी अपनी बेटियों के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यकीन मानिए, जिस दिन माएँ स्ट्रांग हो गई ना, हिम्मत नहीं है किसी को भी, किसी भी ऐसे से दरिंदों को, ऐसे से भेड़ियों को, कि हमारी बेटी को कुछ भी करके दिखा दे। बहुत तो बोलते हैं कि अरे औरतें तो बहुत ही कमज़ोर दिल की होती हैं, अरे औरतों का दिल तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत जल्दी ये लोग पिघल जाती हैं। पिघलते हैं, बिल्कुल पिघलते हैं। किसके लिए? अपने घर वालों के लिए पिघलते हैं। जो जिस लायक होते हैं ना हम लोग, उनके लिए पिघलते हैं। अपने बच्चे के लिए हम लोग पिघलते हैं। आप ऐसे दरिंदों के लिए नहीं पिघलेंगे हम लोग, कभी भी नहीं पिघल सकते हैं। यकीन मानिए, हम लोग ना अगर घर में, अगर हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं ना, औरतें शांत रहती हैं ना, तो बाहर में ना हम लोग ना माँ काली, माँ चंडिका का रूप धारण कर सकती हैं ऐसे ऐसे दरिंदों के लिए। ये प्रमाण है। इसलिए ऐसे ऐसे हैवानों को ना सजा देनी चाहिए। ऐसे ऐसे हैवानों को सजा देनी चाहिए सजा, जितनी जल्दी हो। ये इंसाफ होना चाहिए। और यकीन मानिए, जब तक जितनी जल्दी ये इंसाफ होगा ना,
उतना ही जल्दी ये क्राइम भी, तो हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि ख़त्म ही हो जाएगा, बट कुछ तो कम होगा ही ना। प्लीज़ दिल से कह रही हूँ, वी वॉन्ट जस्टिस। प्लीज़ प्रे फॉर हर कि उन्हें जितनी जल्दी हो जस्टिस मिले। और अब देखिए, इससे ज़्यादा कहने की हिम्मत नहीं हो रही है मुझ में, क्योंकि मुझे बार बार वो मेरी बहन जैसी ही थी ना, मुझे बार बार वही याद आ रही है। इसलिए प्लीज़ हम माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो खुद का प्रोटेक्शन कर सके, वो खुद के लिए स्टैंड ले सके। बस, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और बस अब इस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ जितना हो शेयर कीजिए कि सारी माँ ये सब देखें, समझें हमारे इस वीडियो को, कल को उनकी बेटियों के साथ ऐसी हैवानियत ना हो। धन्यवाद।